सो विच हेडफोन यू शुड कंसीडर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं। तो पहले आप ये देख लें कि आप वायर्ड हेडफोन ले रहे हैं या वायरलेस हेडफोन ले रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल इनिशियली मुझे भी वायरलेस हेडफोन बहुत पसंद था, नॉइज़ कैंसलेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट सूनर लेटर आई रियलाइज़ कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। कपल ऑफ रीज़न उसके साथ। एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है, उसके जो हेडफोन्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम होते हैं। और मेरे पास एयरपॉड प्रो के 2-3 मॉडल्स थे और 2 से 3 साल में उसका जो बैटरी बैकअप है वो 0 पे चला गया दोस्तों। एंड आज के डेट में वो मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, नोबडी इज़ यूजिंग इट। वन ऑफ द हेडफोन आई कैन शो यू राइट अवे। वन ऑफ द हेडफोन्स मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि ये मेरे पास एप्पल का एयरपॉड है एंड आज के डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है। इसका बैटरी बैकअप 0 है। मैं जब एप्पल स्टोर में गया इसकी बैटरी को कंप्लेन करने के लिए, दे सेड वी कांट डू एनीथिंग, आप इसको रिप्लेस कराइए, बैटरी को रिप्लेस करा सकते हैं। मैंने जब उसका प्राइस पूछा, बैटरी रिप्लेस क्या होता है, वो आपको पूरा का पूरा रिप्लेस कर देते हैं और जब वो प्राइस है वो ऑलमोस्ट नए के दाम का है, तो मैं क्यों फिर वो पुराना मॉडल लूँगा इसको रिप्लेस का पैसा दे के। सो अगेन दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। आफ्टर 2 ईयर्स ये 0 वैल्यू स्टैंड करता है इसका। तो इस तरीके के आपको कोई सा भी ब्रांड लेंगे, जो बैटरी वाले हैं वो उसकी जो लाइफ है, कोई भी आप वायरलेस हेडफोन लेते हैं जो ब्लूटूथ वाले होते हैं, जो बैटरी पे चलते हैं, उसका लाइफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स है, उससे ज़्यादा आपका लाइफ नहीं रहता है। बैटरी डिग्रेड होने लगता है और एक टाइम ऐसा आएगा जो वो डेड हो जाएगा और उसका कोई यूज़ नहीं होता है और आपको थ्रो ही करना पड़ेगा, कोई भी उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम वायरलेस हेडफोन के साथ आता है वो है दोस्तों क्वालिटी ऑफ साउंड का। आप कितने से कितने महंगे ब्रांड में चले जाएं, एप्पल हो गया, सोनी हो गया, बोस हो गया, इनफैक्ट सेनाइजर हो गया, जितने भी ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो उतना अच्छा नहीं होता है कंपेयर टू उनके उसी रेंज को। अगर आप वायर्ड हेडफोन को कंसिडर करेंगे, प्लीज़ बी माइंडफुल, मैंने बोला उसी रेंज के वायर्ड हेडफोन। सो मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपया आप एप्पल के हेडफोन को ले रहे हैं और सेम 10,000 का आप कोई सेनहाइजर का या सोनी का वायर्ड वाला हेडफोन लें और दोनों का अगर साउंड क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो आप बिलीव करो दोस्तों, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। सो मेक श्योर कि आप जो प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं तो आप सेम प्राइस रेंज की बात करें। तो अगर आप ये दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि वो साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा जो आपको वायर्ड में मिलेगा कंपेयर टू वायरलेस के। इवन दो ब्लूटूथ के नए वर्जन्स आ रहे हैं, काफ़ी कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो, बट स्टिल दे आर लैकिंग इट। तीसरा, बैटरी चार्ज करने की समस्या हमेशा रहेगी, चाहे वो 30 आवर्स का बैकअप हो या 60 आवर्स का बैकअप हो, सूनर और लेटर यू हैव टू चार्ज द बैटरी। और एक माइंड में कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी रहता है कि कितनी बैटरी बची हुई है, मुझे चार्ज करना है, मुझे पावर बैंक लेके चलना है। ऑल दीज थिंग्स आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग लोग वापस वायर्ड की तरफ जा रहे हैं। रीज़न ये है कि वो एंग्जाइटी नहीं चाहिए उनको चार्जिंग करने का और लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ करें, एंजॉय करें। कभी भी बैग से निकाला, डू नॉट वरी कि कितना चार्ज है और दे आर यूजिंग इट। तो अगर अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेडफोन लेना चाहते हैं, वायर्ड या वायरलेस। तो अगर आपको फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नॉइज़ कैंसलेशन, ANC, ब्लूटूथ, इस तरीके के वर्ड्स आपको फैशनेट नहीं करते हैं और आप बिल्कुल साउंड क्वालिटी को प्रेफर करना चाह रहे हैं और वरी फ्री होके आप म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल वायर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम उसमें ज़रूर रहता है वायर्ड में, ऐसा नहीं कि वायर्ड हमेशा ही अच्छा रहता है। वायर्ड हेडफोन को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो रखने की बात हो, चाहे उसको सही से करके एंड वापस उसके वायर को सुलझाने की बात हो, उसमें आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर लगता है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर रहता है वायर्ड हेडफोन्स में। कि कौन सा चॉइस आपका है, वायर्ड या वायरलेस ईयरफोन? प्लीज़ आप अपने कमेंट में बताएं विच वन यू लाइक, वायर्ड हेडफोन और वायरलेस ईयरफोन। मैं हूं आपका दोस्त संतोष। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच।